ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वाटर, है ना। तो हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ, अब आप वाटर से आप लोग क्या समझते हो, क्या है वाटर। वाटर जो है वो बहुत असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज अ वेरी यस, देखो वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है। हमको अगर जीना है, हमको हमारी लाइफ अगर स्पेंड करनी है, तो हमको पानी की क्या है, बहुत ज्यादा नीड है ना। बिना पानी के हम लोग क्या है, रह ही नहीं सकते। हमारे डेली यूज में हम लोग कितने बार पानी का यूज करते होंगे, है ना। अगर हमको पानी की कमी हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है, बॉटलें चढ़ती है, सब कुछ होता है ना। आज तो अभी तो अपने हमारे पास पानी है, पर फिर भी हमारी बॉडी में क्या होता है, समर्स के डेज में अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना। सुना है किसी ने पानी की कमी हो गई तो उसको ऐसा ऐसा हुआ है ना। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने, है ना। तो वही तो, आज तो हमारे पास में पानी है, बट अगर कभी हमारे पास पानी ना हो तो क्या होगा, है ना। हम लाइफ को विदाउट वाटर जो है इमेजिन कर ही नहीं सकते। और अगर हमारी लाइफ अगर वाटर के बिना सर्वाइवेबल है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे कोई से भी प्लेनेट पे जाकर के रह सकते हैं आराम से, है ना। जैसे हम मार्स पे अभी पानी के लिए चल रहा है, तो अगर ऐसा है कि पानी की हमको नीड है ही नहीं, तो क्या होगा, हम आराम से कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है। बट हमको क्या है, पानी की बहुत ज्यादा नीड है ना। हमारा कोई भी काम जो है वो पानी के बिना होता ही नहीं है ना। देखो क्या होता है कि अगर आपके इसमें वाटर साइकिल करके कुछ बताया गया, तो वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल मतलब कि आपका जो रेन है, या फिर आपका एक पानी कहीं पे भी एक जगह रखा हुआ है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, कहीं पर भी है। जैसे ही उस पे सन की हीट जो होती है, अगर वो पड़ी तो क्या होगा, सन की हीट अगर उस पे पड़ी तो क्या होगा, वो पानी वेपर्स के फॉर्म में कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्लाउड्स में, है ना। क्लाउड फॉर्म कर लेगा, फिर कंडेंस होके, कंडेंस मतलब ठंडा होगा, फिर वापस से एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे अगर आ जाता है तो क्या होता है, क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉल हो जाते हैं, ठीक है। आया वाटर साइकिल, मतलब समझ में आया आप लोगों को क्या है। जब भी पानी इवोपरेट होकर के सन की लाइट से इवोपरेट होकर के ऊपर जाता है, क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, देन वो कंडेंस होकर के एक टेम्परेचर के बाद में वो क्या होता है, नीचे गिरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल, है ना। किस फॉर्म में गिरता है, वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। और ये जो साइकिल है क्या चलेगी, कंटिन्यू चलती रहती है ना। हम इसी को फ्रेश वाटर भी बोल सकते हैं हम इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं ना, हम ताजा पानी है ये। सही, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेजर सोर्सेज हैं आपके पानी के। मेजर सोर्सेज मतलब क्या है, साधन, पानी के साधन क्या क्या है आपके यहाँ पर। रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ये सब क्या है, आपके पानी के सोर्सेज हैं, है ना, साधन है। आपको पता ही है कि हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो 2/3 पार्ट जो है अर्थ का, वो किससे कवर्ड है, पानी से, है ना। 2/3 पार्ट जो है वाटर, अर्थ का, वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। जिसके अंदर से हमारे यूज के लिए जो पानी है, 73% वाटर जो है आपका, 73 नहीं, मतलब ओशन का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है ना। तो वो वाटर तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, है ना। पता है हमको वो वाला पानी हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, बहुत ज्यादा खारा होता है, जिसलिए हम उसको यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी देके रखा है वाटर बॉडीज का, ठीक है, किस किस वे में उसको हटाया गया है, ये शायद अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर अभी पढ़ रहे हैं तो इसका रिवीजन देख लेते हैं बस, है ना। तो ओशन जो है वो कितना है, 97% है। ओशन मतलब आपका सेलाइन वाटर मतलब खारा पानी, है ना। आइस कैप्स कितनी है, ग्राउंड वाटर कितना है, तो मतलब हमारे समझने में इतना है कि पानी की जो एक्चुअल जो पानी है आपके पास में, जो कि आपकी नीड फुलफिल करता हो, वो क्या है, बहुत कम अमाउंट में है ना। बहुत कम अमाउंट में है आपके पास में वो पानी जो आप यूज करते हो, और बाकी जो पानी ऐसा है जो आपके यूज में नहीं आने वाला है, वो क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। 100 में से 92% जो है वो आपका ओशन वाटर है, जिसको हम सलाइन वाटर बोलते हैं। सलाइन वाटर मतलब होता है खारा पानी, ठीक है। अब आते हैं ओशन सर्कुलेशन पे। ओशन सर्कुलेशन क्या है, अब ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक रिवीजन बेस पे हमारी आज की क्लास है। तो बताओ ओशन सर्कुलेशन क्या है।
जब आप ओशन के पास में जाते हो, है ना, ओशन सर्कुलेशन सिंपल से अगर हम बात करें किसके बारे में, तो आप ओशन के पास में जाते होंगे। जैसे हमने गोवा के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर गोवा का जो बीच है, ठीक है, वहाँ पर लोग जाना अधिकतर क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बहुत सारी चीजें क्या है, फैंसीनेटिंग है। फैंसीनेटिंग बोले तो फैंसीनेटिंग का मतलब क्या बताया गया है कि आपकी बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रही हैं, उसके आसपास में बहुत सारा डेकोरेटिव चीजें जो हैं जो अच्छी लगनी चाहिए, वो सब चीजें क्या है आपके वहाँ पर है ना। ये ओशन सर्कुलेशन से हमने ये पढ़ा था, ठीक है। वेव्स से हमने क्या पढ़ा था कि वेव जो है जब आती है, वेव्स जब आती है तब क्या होता है, नॉर्मल जो वेव्स होती है वो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करती है जितना सुनामीज करती है ना। नॉर्मल वेव्स जो होती है उसका कोई वो नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम देके जाएगा या कुछ ऐसा पेंडेमिक आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता है ना। तो वाटर में वेव्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग बीचेस पे जाते हैं तो वेव्स आती है नॉर्मल आपके पास में, बट जो सुनामी होती है, सुनामी का अगर हम बात करें तो सुनामी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा ही हम लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है जी, है ना। उसके बाद हमने केस भी पढ़ा था कि कहाँ पर हुआ था और ये सब चीजें। अब अगर बात करें हम टाइड्स की, तो टाइड्स कब आती है, वेव्स और टाइड्स में क्या डिफरेंस है। वेव्स जो होती है वो छोटी छोटी होती है, लहरें होती है, और टाइड्स मतलब जो बड़ी बड़ी ओशन में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसको हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स क्या थे, ओशन करंट सिंपल से वो थे जब पानी जो है कॉन्स्टेंटली जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है ना। जैसे जैसे राइट हैंड पे वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना, उसको हमने ओशन करंट्स बोला था। ये ठंडा गर्म दोनों हो सकता है ना। जनरली जो वार्म ओशंस होता है उस वो इक्वेटर से फॉर्म करता है और कहाँ पर जाता है, पोल्स की तरफ जाता है। जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोलार की बहुत ज्यादा हाई लैटिट्यूड्स में वो क्या करते हैं, ट्रॉपिकल और हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, किसी को याद है कि नहीं है। से यस और नो क्लास। ठीक है, अब इसके गिव रीजंस मैं आपको समझा देती हूँ, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको इसके शेयर नहीं हुए ना। ठीक है, अब ओशन ओशन का वाटर जो है, टेक अ मिनट। यस, तो हमारा फर्स्ट जो गिव रीजन है वो क्या है, ओशन वाटर इज सॉल्टी। ओशन का पानी जो है वो सॉल्टी क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि क्या होता है, जब भी पानी आता है, रेन आती है, तो वो सब क्या करता है, जितना भी आपके अर्थ पे जितनी भी मिनरल्स हैं, आयन्स हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं, लैंड से वाटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आपका जो नमक है वो किससे बनता है, आयोडीन से बनता है, आयन से बनता है ना। पढ़ा है सभी ने, किसी को पता है कि आयन से बनता है नमक, है ना। तो वो सारा डिपॉजिट कहाँ पर होता है, ओशन में, सीज में होता है। इसीलिए ओशन का वाटर जो है वो सॉल्टी होता है ना। नेक्स्ट आपका गिव रीजन क्या है, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग। तो आप लोगों को समझ में आया कि वाटर की क्वालिटी जो है वो खराब क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव यूज ऑफ क्या जा रहा है, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सब किस में जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। हाँ सही है। तो अब अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन क्या है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यस बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन था कैलिफ। कैलिफ क्या क्वेश्चन कर रहे थे, अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे तो हम आगे बढ़े। हम प्रेसिपिटेशन का वो पूछ रहा था, उसका मतलब क्या होता है। हाँ हम आए हैं ना उस पर, अभी हाल बता ही रहे हैं ना। प्रेसिपिटेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है, जब भी हम पानी के गिरने की बात करते हैं, है ना, स्काई से जब पानी नीचे आता है, मतलब रेन की बात करते होते हैं, तो क्या होता है,
मतलब उस पानी के साथ में बहुत सारी चीजें जो है नीचे आती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्नो भी होता है ना, आपके ओले हो गए। प्रेसिपिटेशन वही होता है आपका कि लिक्विड फॉर्म में या फिर आपके फ्रोजन, मतलब कि आपके बर्फ के फॉर्म में जो चीजें नीचे गिरती है अर्थ पे, जैसे आपके ओले गिरते हैं, स्नो होता है, रेनफॉल होता है, उसी को आप प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन कब बनता है क्लाउड के अंदर, जब आपके वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, है ना, कैसे बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, वाटर बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, है ना। आ रहा है समझ में इतना? वाटर साइकिल मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेव्स का मैंने पहले बताया था, तो इसको मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं लग रही है, आवश्यकता नहीं है यहाँ पर हम उसको रिपीट करने की, ठीक है। आगे अगर हम व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड, तो ये भी मैं पिछले क्लास में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। ओशन करंट्स क्या होते हैं, ओशन करंट्स भी बता दिए थे, दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना, कोल्ड और वार्म, ठीक है। आया समझ में इतना सभी को? इतने में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?